Hello, dear students. Welcome in this 18th lecture of entrepreneurship development. Hope you will enjoy the lecture. So, this is it visible? Okay. So, in the previous lecture, I have discussed about meaning of business plan, difference between business plan and business model, then purpose of business plan, major components of business plan, steps of business plan, where 7 steps has been discussed, and activity resources, and finally we have discussed about time cost, that is time cost and trade-off. These above topics has been discussed in the previous lecture, I mean in lecture 17. So now I am going to discuss about project report, that is lecture 18. Now, after this session, you will be able to explain the term project report. आप project report क्या होता है इसको define करने, इसको explain करने के योग्य हो जाइएगा. Then describe the importance of project report, enlist the components of project report and describe the contents of project report. ये आपके अंदर आ जाएगी एबिलिटी इस लेक्चर के बाद. So let us start with meaning of project report. Once an entrepreneur has taken a concrete decision of exploiting a specific opportunity, the next step will be to prepare a project report. यानी एक एंटरप्रेन्योर ने एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने, उसका दोहन करने का निर्णय ले लिया, तो दूसरा उसका अगला स्टेप होगा कि उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करें, हाउ टू एक्सप्लॉइट दिस रिसोर्सेज ना और अपॉर्चुनिटी. So a project report is a report which provides all necessary details of the unit proposed to be established, either for manufacturing of product or for rendering a service. ना यानी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो करते हैं कि वो पूरी तरह से एक डिटेल इंफॉर्मेशन और सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन जो है प्रस्तावित जो हमारा वेंचर है उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ये कैसे कौन रॉ मटेरियल्स का सोर्स क्या होगा, कैसे वर्क करेगा ना, और क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होंगे, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें रहता है. The project report is an essential document for procuring the financial assistance from financial institutions and banks, and also for fulfill other formalities for the implementation of the project. ना यानी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी वित्तीय सहायता कैसे लेना है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो है, उसके बाद बैंक से, या ऑल्सो जो भी फॉर्मेलिटीज है प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड उसका इंफॉर्मेशन रहता है. देयरफॉर द रिपोर्ट शुड प्रोवाइड ए कंप्लीट फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन वुड बी रिक्वायर्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर अप्रेजिंग द प्रोजेक्ट. यानी प्रोजेक्ट को, परियोजना को मूल्यांकन करने के लिए जितनी सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है वो सभी इंफॉर्मेशन में समाहित होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में. It would also enable the entrepreneur to know how much money, material and manpower would be required to set up the project. ना कितना मटेरियल चाहिए, कितना मनी चाहिए, कितने हमें मैन पावर चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, यदि उसमें उसका इंफॉर्मेशन रहता है. दस project report is nothing but a blueprint of all activities that an entrepreneur purposes proposes to engage. यानी एक जो प्रपोज करता है एंटरप्रेन्योर, उसका एक ब्लू जो वेंचर और एंटरप्रेन्योरशिप यानी एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करने के लिए वो जो भी एक्टिविटीज करेगा उसका एक ब्लू प्रिंट होता है जिसमें कंप्लीट उसका इंफॉर्मेशन होता है. ठीक ना. प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्या महत्व है. सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज एन इम्पोर्टेंट कॉर्नरस्टोन, कॉर्नर स्टोन फॉर सेटिंग अप एनी इंटरप्राइज. कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए वह एक मूल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेन आधारशिला है इसका.
ना. So it is nothing but a business plan to convert a business idea into a productive venture. It is like a blueprint for any construction activity without which one will land in confusion or chaos at later stage. यानी कि यह एक ब्लूप्रिंट है, यानी इसका इसके खाका के बिना इसके बिना जो है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करना अपने आप को पूरे तरीके से एक जो है कि कंफ्यूज करना है ना आपका एक, क्योंकि इसके माध्यम से हमें एक सर्टेन प्लान मिल जाती है कि किस किस तरीके से कौन कौन सा वर्क हमें करनी है ना. उसके बाद द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैन बी ब्रीफली स्टडीड अंडर द फ्लोइंग हेड्स. तो फर्स्ट है सर्विस एज ए मास्टर प्लान. जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, पहला कार्य इसका जो महत्व है कि वह मास्टर प्लान के रूप में सर्विस करता है. कैसे? फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट इफेक्टिवली प्लानिंग इज एब्सोल्युटली इसेंशियल ना. एक सफल प्रबंधन के लिए यदि हम कहें तो जो है कि एक निपुण या पूर्णतः उपयुक्त प्लानिंग जो है सार्थक साबित होता है. तो ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्व्स एज ए बिजनेस प्लान इंडिकेटिंग the objectives or goal of the enterprise and states in detail how these activities are going to be achieved at various stages of the enterprise. यानी उसमें एक कंप्लीट हमें बताता है कि जो ये बिजनेस वेंचर जो हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को किस तरीके से हर स्टेज में हम अचीव करेंगे, ठीक ना. उसके बाद अब आते हैं सेकंड जो इम्पोर्टेंस इसका डिस्क्राइब डायरेक्शंस. ये पूरी तरीके से एकदम क्लियर कट डायरेक्शन जो है का वर्णन करता है. जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज लाइक ए रोड मैप ना, या एक रोड मैप की तरह होता है. इट डिस्क्राइब द डायरेक्शन इन व्हिच इंटरप्राइज शुड गो एंड हाउ टू रीच द ना. ये बताता है कि एंटरप्राइज जो है जाएगा तो कैसे उसको जाना चाहिए और किस तरीके से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा. Without well-defined goals and operational methods, as stated in a report, most enterprise landed in troubled water and flounder on the rock of hard times. यानी यदि बिना जो है कि सबसे अच्छी तरीके से वेल डिफाइंड गोल और जो ऑपरेशनल मेथड्स है ना, उसके बिना कोई भी इंटरप्राइज अपने आप को प्रॉब्लम में डाल सकता है. और सबसे बड़ी चीज़ है कि वह जिस तरीके से जितनी स्मार्टनेस उसको दिखाना चाहिए उस वर्क में, जितना इफिशियंटली वर्क करना चाहिए वो उस जो है कि उतना इफिशियंटली वर्क नहीं कर पाएगा, अपने टारगेट से भटक जाएगा. So it is mandatory to that is project report is mandatory before a start a venture. So next that is the 4C requirement. That मतलब that is predetermined requirement and क्या चीजें हमें चाहिए उसको करने के लिए. So 4C requirements that is a project report enables an entrepreneur to realize what he needs. ना, यानी ये रिपोर्ट उसको इसकी योग्यता उसके अंदर लाता है कि वो रियलाइज करे कि इसकी जरूरत उसको क्या है, किस चीज का जरूरत है इम्प्लीमेंट करने के लिए इन एडवांस ना. पहले हमें क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम किन किन चीजों को एडवांस में हमें व्यवस्था कर लेना है. इट ऑल्सो गिव्स ए जनरल आइडिया ऑफ हिज वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स लाइक रॉ मटेरियल्स, मैन पावर, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एटसेट्रा एंड ऑल्सो द मीन्स ऑफ प्रोक्यूरिंग देम ना. और उसको किस तरीके से हम प्रोक्यूर करें, खरीद कर लाएं, ये सारे इसका भी वो प्रोसेस उसमें मेंशन रहता है. So thus it enable an entrepreneur to foresee his requirement in advance and help him to take a suitable decision accordingly ना. यानी इस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर को पहले ही सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है कि एडवांस में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और इस प्रकार जो ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उस एंटरप्रेन्योर को एक सही डिसीजन लेने के योग्य बनाता है. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज शो feasibility. A project report also shows the feasibility of the proposed project and the profitability of achieving profit ना. अब जो है
उसकी फिजिबल कितना है ना, कितना सुसंगत है, ये भी बताता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और उसकी प्रॉफिट जनरेट करने की एबिलिटी क्या है उस रिपोर्ट का, ये भी मतलब जो है कहते हैं कि ये फोरकास्टेड रहता है। सो व्हाट एवर ए प्रोजेक्ट इज फिजिबल फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, दैट इज economic, financial, commercial, social, etc., can be ascertained while preparing a प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यानी जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बनाते हैं तो ये सुनिश्चित करते हैं, असर्टेन करते हैं कि इकोनॉमिक पॉइंट से, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सोशल, हर पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिबल है या नहीं है, यदि है तो किस लेवल तक है, जिसको आगे हम और डिस्कस करेंगे इसके जस्ट अगला लेक्चर में। तो इंडिकेट्स प्रॉफिटेबिलिटी ना, इट गिव्स ए इंडिकेशन ऑफ लाइकली रिटर्न, यानी कितनी जो संभावित रिटर्न्स है, जो संभावित बेनिफिट है ना, विच प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स कैन गेट फ्रॉम हिज वेंचर ना, जो कि जो एंटरप्रेन्योर है वो मतलब संभवतः वो प्राप्त करेगा, उसका भी इसमें क्लियर इंडिकेशन रहता है। दिस प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेशन विल हेल्प एन एंटरप्रेन्योर टू टेक एन इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और यही जो प्रॉफिटेबिलिटी है वह एंटरप्रेन्योर को इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेने में को जो है कि योग्य बनाता है। सो दस फाइनेंशियल रिवार्ड कैन बी विजुअलाइज इन एडवांस, यानी इस प्रकार से क्या हमें बेनिफिट हो सकता है, क्या हमें फाइनेंशियल रिवार्ड मिल सकता है, इसका रियलाइजेशन जो होता है एंटरप्रेन्योर को एडवांस में हो जाता है। अगेन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। So crucial decision have to be made at various stages of production ना, हर जो है कि डिसीजन हर स्टेज में प्रोडक्शन के लेना होता है। सो हाउ मच टू प्रोड्यूस टू अचीव ब्रेक इवन लेवल ना, जैसा कि आप ब्रेक इवन एनालिसिस पीछे पढ़ चुके हैं कि हमें जो है कि ब्रेक इवन लेवल तक रहने के लिए या उस लेवल पे प्रोड्यूस करने के लिए कितने लेवल में इनिशियल स्टेज में प्रोडक्शन करना होगा। हाउ टू फिक्स द पेमेंट शेड्यूल ना, पेमेंट का शेड्यूल क्या होगा। सच इम्पोर्टेंट डिसीजन कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ इन एडवांस, जो कि पहले ही तैयार किया गया है अच्छे तरीके से। सो इट ऑल्सो एंटिसिपेट्स problems in advance so that suitable decision can be taken then and there to solve those problems ना। तो इस प्रकार से जब ये सारी जो एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स है उसका हम प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें पता है कि जैसे कि हम किस तरीके से पेमेंट होगा, रॉ मटेरियल्स का पेमेंट हो गया, ब्रेक इवन प्रोडक्शन लेवल हमारा क्या होगा, ये हमें एक जो है सुटेबल डिसीजन लेने में के योग्य बनाता है। और यदि इस तरह का कोई प्रोस्पेक्टिव प्रॉब्लम आती है तो उसको इन एडवांस में भी सोल्व करने में मदद मिलती है। सो इट हेल्प्स टू विजुअलाइज एक्शन टास्क ऑल्सो ना, यह जो है कि यह भी मदद करता है कि हम किस तरीके से एक्शन लें इन एडवांस में। अगेन पेव द वे फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। The preparation of a project report is absolutely essential for those enterprises which apply for financial assistance from different financial institutions and banks. So it is on the basis of this report that the financial institution make an appraisal and come to conclusion whether financial assistance would be rendered or जिसके आधार पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये मूल्यांकन करती है, एक निर्णय लेती है कि ये जो है कि जो एस्टेब्लिश करने वाला पार्टिकुलर एंटरप्रेन्योर है वो ऋण लेने के योग्य है कि नहीं है, इसको दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। So in most cases the quality of the firm's project reports weighed heavily in take lending decision ना। ज्यादातर केस में ये होता है कि जो क्वालिटी है कि फर्म का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो कि कितनी उसको क्या बोलते हैं भार दिया गया है, कितना उसको मतलब वेटेज दिया गया है ना, उस पे वो उधार देना है या नहीं देना है ये डिसीजन दिया जाता है। मतलब उसके जो निहित उसमें सक्सेस होने का जो चांसेस है उस पर डिपेंड करता है। सो दस इट पेज द वे फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस विच इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, जो कि एंटरप्रेन्योर के लिए कहा जाता है कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड फॉर एन एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर। तो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द इंश्योर सर्वाइवल
The survival of any business depends upon the marketability of its product. The project report projects the demand and supply positions, competitors' positions in market, expected price, etc., and thus ensure the survival of the business unit. अर्थात कि यह जो है कि वो सरवाइव कर पाएगा बिजनेस की नहीं, ये इस पे डिपेंड करता है कि उसकी मार्केटेबिलिटी क्या है, यानी मार्केटिंग करने की एबिलिटी क्या है ऑफ इट्स प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट का। अच्छा, दूसरी चीज है कि जो डिमांड है उस प्रोडक्ट का वो उस किस लेवल पे है, एंड सप्लाई जो पोजीशन है वो क्या है। देन कंपटीटर्स उस सेम ही प्रोडक्ट जो मार्केट में लेकर आए हैं कंपटीटर्स ना, तो वो किस लेवल पे है, उनकी मार्केट में क्या है, तो एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा, ये सारी चीजें जो है इंश्योर करता है कि आप सरवाइव कर पाइएगा या नहीं कर पाइएगा। सो ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ए वेरी इसेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स ना, ये एक जो है महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है ना, जो कि प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर के लिए, संभावित उद्यमी के लिए, जो कि हर तरह के डिसीजन लेने के योग्य बनाता है। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं चार्ट शोइंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक चार्ट जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कंपोनेंट्स क्या क्या है वो बताता है। जैसे एस्टिमेशन, हमारा एस्टिमेशन क्या होगा, प्रोडक्शन क्या है, रॉ मटेरियल्स, कंजम्पशंस क्या होगा, मैन पावर कितने चाहिए, मैन पावर का कितना रिक्वायरमेंट है, प्राइसेज क्या होगा, सेल्स कितनी होगी, कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा। तो एक कंप्लीट जो है एस्टिमेशन सारे कंपोनेंट्स का है। सेकेंड जो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में हम देखते हैं कि प्रोडक्शन क्या होगा हमारा, सेल्स क्या होगा, रेवेन्यू क्या होगा, प्रोडक्शन लेवल हम किस लेवल पर प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, उस प्रोडक्शन के लिए इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, what types of technology will be used, where it will be the technology intensive product or labor intensive product. So it will be depends on the available resources to the entrepreneur. तो कंपटीशन कितना है, प्राइसेस क्या रखी जाएगी उस प्रोडक्ट का, ये सारा चीज। देन द फोर्थ पॉइंट दैट इज द कैलकुलेशन, यानी जो प्राइस कैलकुलेशन है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, बेस्ट होगा, जैसे कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, कैश आउटफ्लो कितना है, कॉस्ट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये सारे कंपोनेंट्स आपको उसका प्राइस कैलकुलेशन या कॉस्ट कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। Then documentation, that is the price quotation for materials, machinery, land titles, deed, partnership deed, lease and rent deed। यदि इस तरीके से कोई एग्रीमेंट हुआ है, पार्टनरशिप डीड वगैरह जो कहते हैं, जब कोई भी एग्रीमेंट रिटर्न में होता है, तो जैसे दो पार्टनर पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो दो पार्टनर जब रिटर्न में एग्रीमेंट करते हैं तो उसे पार्टनरशिप डीड करते हैं। अब उसके बाद आते हैं कंटेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब इसमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या कंटेंट्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट का है। So a project report may be prepared in different ways by different entrepreneurs. भिन्न भिन्न entrepreneurs के द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से बनाई जाती है। There is no standard pattern for it. कोई ऐसा इसके लिए standard pattern नहीं है। However, it must contain all information necessary to appraise it and take financial decision by lending institution। यानी जो उधार देने वाली संस्थाएं हैं उसको है फाइनेंस लेने के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड और नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो उसमें कंटेन करना है, वो उसमें डालनी है। So the amount of information to be furnished in the report depends upon the size of unit, the nature of production and the amount of finance required, इस पे डिपेंड करेगा। So the following guidelines will help an entrepreneur to prepare a report. Generally, for establishing a small scale unit, the relevant information should be given under the following head। यानी छोटा सा मान लेते हैं आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप कोई एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहला फर्स्ट होना चाहिए कि जनरल इंफॉर्मेशन, देन प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, मार्केट पोटेंशियल क्या है, कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होगा, देन असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, देन फाइनेंशियल कंसिडरेशन, इकोनॉमिक्स एंड सोशल कंसिडरेशन। थोड़ा सा इसको हम एलोबरेट कर देते हैं सब पॉइंट को।
अब पहली पॉइंट दैट इज द जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन में क्या रहेगा? टू स्टार्ट विद सम बेसिक इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड एंड दिस इंक्लूड्स, ये इंफॉर्मेशन जो जनरल इंफॉर्मेशन उसमें नेम और एड्रेस ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर है उसका नेम, नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, एक्सपीरियंस क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ दैट एंटरप्रेन्योर, उस एंटरप्रेन्योर की कैपेबिलिटी क्या है। देन प्रोफाइल ऑफ द इंडस्ट्री टू विच प्रोजेक्ट बिलोंग्स ना, उस इंडस्ट्री का क्या प्रोफाइल है जिससे कि प्रोजेक्ट बिलोंग करता है। कॉन्स्टिट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरप्राइज, इंटरप्राइज का क्या संविधान है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस टाइप का है, वेदर इट इज सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप, इट इज द पार्टनरशिप वेदर रजिस्टर्ड और नॉट। तो ये सारी चीजें इसमें है ना। यदि पार्टनरशिप है तो किस टाइप के पार्टनरशिप है, और वो जो है ना रजिस्टर्ड है और नॉट, ये ध्यान रखना है। देन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम डायरेक्टरेट्स ऑफ इंडस्ट्रीज और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर वेदर ऑब्टेन्ड और नॉट और टू बी ऑब्टेन्ड ना, क्या ये प्राप्त किया गया है कि नहीं किया गया है, कि प्राप्त करना है, ये सारी चीज। रेंज ऑफ प्रोडक्शन टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड देयर यूटिलिटी, उसका रेंज क्या होगा प्रोडक्शन की ना, जो मैन्युफैक्चर्ड होगा उसकी यूटिलिटी क्या है, ये सारा चीज। देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ऑफ द प्रपोज्ड प्रोडक्ट ओवर दियर सब्स्टिट्यूट, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी मार्केट में भी मौजूद है, तो उसकी क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होगा, ये भी मेंशन होना चाहिए। Then project description. Under this head, the brief particulars of project should be given in report. Generally, the particular related to site, जैसे कि जहाँ साइट का सकते हैं, proposed location with address, जहाँ वर्क हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, रॉ मटेरियल्स के स्रोत क्या है, स्किल लेबर कितना चाहिए, पर्सनल रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए ना, क्या है। देन कंज्यूमेबल और यूटिलिटीज लाइक पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फ्यूल, कोल, ऑयल, ये सब जो है जो कंज्यूमेबल आइटम है, इसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज लाइक स्मोक, हीट, फ्यूम, नॉइज, डस्ट, यदि आपकी कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं तो क्या किस तरीके के आप न्यूसांस वहाँ प्रोड्यूस करिएगा, और उससे उस न्यूसांस से किस तरीके से लोगों को हानि होगा, इनका भी वर्णन आपको क्लियर रखना है। देन ट्रांसपोर्ट क्या है, और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का सुविधा वहाँ क्या है, मशीनरी किस टाइप के यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स, कॉमन फैसिलिटीज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, किस प्रोसेस से आप और टेक्नोलॉजी को यूज करके जो है कि आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, क्वालिटी कैसी होगी उसकी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो ये सारा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसका रहेगा। Then market potential. It is vital that the prospective entrepreneur should state in his project report the potentialities for marketing of his product. यानी जो भी सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर है उसको क्लियर स्टेट करना है, क्लियर उसमें व्याख्या करनी है, उसका वर्णन करना है कि उसकी क्षमता कितनी है, वो मार्केट पर उसका प्रोडक्ट कितना ज़्यादा मार्केट को कवर कर सकता है। So it is preferable to prepare detailed market survey report providing information about demand, supply composition, डिमांड कितनी है, सप्लाई क्या कर रहे हैं, कंपटीटर्स पोजीशन मार्केट में क्या है, प्राइस एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी मार्केट के पोटेंशियल के बारे में जानने। देन कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, an estimate of capital expenditure to be incurred by a unit on various items should be given on report. Na? The estimation should be scientific, realistic, and accurate, such as land, building, costs of plant, machinery, installation charges, cost of miscellaneous assets like furniture, vehicle, tools. यानी कि कैपिटल कॉस्ट में आप जो बिजनेस या प्लांट जो सेटअप करने जा रहे हैं, जिसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं, उसका जो है कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होगा ना, जो भी वस्तुएं रिक्वायर्ड है उसको इंस्टॉल करने के लिए, और साथ ही साथ आप उस कॉस्ट को भरपाई करने के लिए किस किस स्रोत से फाइनेंस लेने जा रहे हैं ना, जो है कि फाइनेंस का आपका स्रोत क्या होगा, जैसा कि 12th लेक्चर में आप लोग पढ़े थे। देन असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, as already stated, while estimating the capital cost, margin of working capital has to be taken into account, since no unit can function without the availability of adequate working capital finance. यानी कि
आपका जो वर्किंग कैपिटल असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको ये बताता है कि आपको फंक्शन करने के लिए आपके कंपनी को कितना जो है वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, जो कि पहले बता चुका हूं मैं कि यदि आपका वो जो है कि एक प्रोसेस लगने में जो आपका 3 महीना या 2 महीना लगता है पूरा कंप्लीट, जो रॉ मटेरियल कैश टू कैश कन्वर्ट में पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में 2-3 महीना लगता है, तो उतने महीने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, जिसमें कि असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में मैं क्लियरली बता चुका हूँ आपको ना। तो ये भी जरूरी है। जो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द फाइनेंशियल कंसिडरेशन, द proposed project would earn sufficient livelihood only when it is financially sound and the product to be taken up for production are profitable। यानी कहने का इसका मतलब यह है कि प्रस्तावित परियोजना तभी पर्याप्त आजीविका अर्जित करेगी जब यह आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो ना, यानी इकोनॉमिकली जब जो है और फाइनेंशियली साउंड हो, और उत्पादन के लिए उठाए जाने वाले जो उत्पाद है, जो भी प्रोडक्ट है, वो तभी जाकर लाभदायक होगा। यानी जब वो लाभदायक होगा, टेकन ऑफ फॉर टेकन फॉर प्रोडक्शन आर प्रॉफिटेबल ना, तो उत्पादन के लिए उठाए जाने वाले उत्पाद लाभदायक हो, ये चीज डिपेंड करती है। अब ब्रेक इवन एनालिसिस शुड बी फॉलोड, यानी ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ब्रेक इवन एनालिसिस भी हमें वहां कर लेना होगा लगभग, कि हमारा जो है ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होगा जिससे हम नीचे प्रोडक्शन नहीं करेंगे और ऑपरेशन नहीं करेंगे, उससे ऊपर ही करेंगे, तभी हमारा जो है कि प्रॉफिट में हम रहेंगे, जैसा कि ये भी आप पढ़ चुके हैं पीछे। अब जो लास्ट पॉइंट दैट इज द इकोनॉमिक्स एंड सोशल कंसिडरेशन ना, जो आर्थिक, सॉरी यहाँ इकोनॉमिक होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिडरेशन, यानी आर्थिक और सामाजिक जो है कंसिडरेशन क्या होगा। सो इट इज ऑल्सो डिजायरेबल टू मेंशन द अबेटमेंट कॉस्ट, यानी दैट इज द कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंटल डैमेज लाइक pollution, effluents, emission, etc. etc. So these should be also estimated, because whenever you are going to start a business or start a company, so many affluents or pollutions you are also creating। यानी कि जब आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें जरूर है कि आप शुरू करते हैं तो बहुत सारे पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जो उसकी गंदा चीज़ों को नदी में या कहीं अफ्लुएंट करते हैं, एमिशन लाते हैं, तो एक चीज़ कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोकल वहाँ की बस्ती है उस पर गलत प्रभाव डालती है। तो इस तरीके से जो रियल हमारा इन्वायरमेंटल और जो इकोनॉमिक वहाँ का इन्वायरमेंट है, आर्थिक जो पर्यावरण है, उसमें आपने कितना हाथ लाया, कितना कमी लाया। तो the abatement cost will involve the value of additional engineering and technology needed for treating the effluents and emission। यानी कि आप जो है को उतना टैक्स ये भी इसमें ऐड किया जाएगा, एडिशनल चार्जेस, कि आपने जो रियल वहाँ का इन्वायरमेंट है उसमें कितना डिटोरेट किए हैं, कितना गिरावट लाए हैं, और उसके लिए जो एडिशनल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी ताकि उसको पुनः रिगेन किया जाए ना। तो वो भी जो है कि वो भी उसको के ऊपर भी आपको विचार करना है, उसका भी मेंशन उसमें करना है। So again, socio-economic benefit that may occur should also be specifically stated in the report ना, यानी कि जो सामाजिक आर्थिक लाभ जो प्राप्त हो सकता है उसे भी रिपोर्ट में विशेष रूप से कहा जा सकता है। तो एक चीज इस प्रकार से हम लोग ने आज के, देखिए ये बुक है, वैसे इसमें आप पढ़ सकते हैं नटराजन का, और इस तरह से आज हम लोगों ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में आज लर्न किया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट देन उसके बाद हम लोग सीखे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है कि का महत्व क्या है, किस तरीके से हमें फाइनेंस लेने में, बैंक से लोन लेने में हमें मदद करता है। उसके बाद हम लोग ये सीखे कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, और फाइनली हम लोग डिस्कस किए कंटेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना। तो इसके साथ ही इसको हम एंड करते हैं। यदि आपका कोई डाउट हो तो आप फिर हमें पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस।